हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक जुडिशरी पर। आज हम बात करने वाले हैं जेजे एक्ट के बारे में, जो बात करता है बच्चों की न्याय के बारे में, उनके सुधार के बारे में, संरक्षण के बारे में और समाज में उसको मुख्य धारा में वापस लाने के बारे में। तो जेजे एक्ट जो है मुख्यतः भारत में बच्चों से संबंधित सबसे प्रमुख कानूनों में से एक है। इसे पहली बार सन 2000 में लागू किया गया था और बाद में इसे व्यापक सुधार करते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 बनाया गया। इसमें जो आयु सीमा है, इस कानून के तहत जो है 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को जो है जुवेनाइल यानी कि बालक माना जाता है। इसमें दो श्रेणियां हैं, इसको हम आज बिल्कुल ही फिल्म की तरह समझने वाले हैं। इसमें इस फिल्म के जो हीरो है वो डबल रोल में है, यानी कि एक जो है वो विधि के विरुद्ध जो बालक है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ यानी कि सीसीएल, जो सेक्शन 2 के सब क्लोज 13 में दिए गए, यानी कि जिसने अपराध किया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपराध किया लेकिन वो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो इसका मामला जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजेबी के पास जो है वो जाता है। दूसरे जो तरह के जो बच्चे हैं वो है जिन्हें देख रेख एवं संरक्षण की जो आवश्यकता वाला जो बच्चा है उसे हम CNCP शॉर्ट में कहते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसकी जो डेफिनेशन है धारा 2 के सब क्लोज 14 में दी गई है। ऐसे बच्चे जिसे सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास की जो है ज़रूरत है, इनका मामला जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC के पास जाता है। तो पहला हो गया ऐसे बच्चे जिन्होंने अपराध किया है लेकिन उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है, तो इनका मामला जो है बोर्ड के पास जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। और दूसरे ऐसे बच्चे जिनको देखभाल की अगर ज़रूरत है तो उनका जो मामला है वो CWC के पास जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। तो इसमें आप देखिए कि अब आप देखिए कि इस जो पूरी मूवी है जेजे एक्ट की, इसके जो सुपर हीरोज़ हैं जो बच्चे को बचाते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है सेक्शन 4 जो जिसमें सीसीएल जो है वो बच्चों के प्रति न्याय करता है। धारा 27 में जो है CNCP की सुरक्षा करती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दी गई है जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा जो है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर CWPO जो सेक्शन 107 में बताए गए हैं, बच्चों के लिए जो है विशेष पुलिस अधिकारी की व्यवस्था की गई है इसमें। उसके अलावा आप देखिए सेक्शन 2 के सब क्लोज 17 में बाल कल्याण अधिकारी के बारे में बताया गया है, जो बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्य करता है। इसके बाद इसमें धारा 2 के सब क्लोज 19 में बच्चों को आश्रय और देखभाल को पुनः वास प्रदान करता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी कि CCI। उसके बाद जो बच्चों की देखभाल के लिए जो धाराएं फॉस्टर फैमिली है, जो सेक्शन 44 में बच्चों को पारिवारिक परिवेश में देखभाल के लिए बनाई गई है, जो धारा 44 में बताई गई है। इसके बाद जो है दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्शन, सेक्शन 56 में बच्चों को स्थायी परिवार देने की जो प्रक्रिया है वो धारा 56 में बताई गई है। अब जो इसके एक्ट के जो विलन्स है वो इसमें सेक्शन 75 में जो बाल शोषण के बारे में बताया गया है, सेक्शन 76 में जो नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा के बारे में बताया गया है। अब जो बच्चों से संबंधित जो बाल तस्करी होती है उसे सेक्शन 81 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देखिए कि बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में सेक्शन 79 बात करती है। भीख मंगवाने के बारे में, बच्चों से अगर कोई भीख मंगवाता है तो उसके बारे में सेक्शन 77 में बताया गया है। बच्चों को कोई नशे में धकेलता है तो उसके लिए 78 में डिफाइन किया गया है। और यौन शोषण के बारे में 78 79 धारा जो है बात करती है। अब बच्चों के परित्याग के बारे में जो सेक्शन है वो 86 है। और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं वो 86 में डिफाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, सहायक पात्र हैं, उनके बारे में। तो माता पिता या अभिभावक जो सेक्शन 2 के सब क्लोज 30 में डिफाइन है। उसके बाद आप देखिए प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है, जो सेक्शन 2 के सब क्लोज 48 में है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होम जो 47 में है। उसके बाद स्पेशल होम जो सेक्शन 48 में बताया गया है। और प्लेस ऑफ सेफ्टी के बारे में सेक्शन 49 बात करता है। चिल्ड्रन कोर्ट की बात करें तो सेक्शन 2 के सब क्लोज 20 में चिल्ड्रन कोर्ट को डिफाइन किया गया है। अब फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बच्चों को सजा देना नहीं है, बल्कि उनको सुधारना है, संरक्षण देना है और समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। और यही जेजे एक्ट का असली और मुख्य उद्देश्य है। तो जेजे एक्ट जो है हर बच्चे के लिए न्याय, हर परिस्थिति में संरक्षण और हर स्थिति में पुनर्वास का प्रयास करता है।
जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं याद रखने वाले, तो सेक्शन 2:12 में बालक की परिभाषा दी गई है। 2:13 में विधि के विरुद्ध जो बालक CCL के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2:14 में देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। सेक्शन 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि JJB के बारे में बताया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में जो है सेक्शन 27 बात करती है। फोस्टर फैमिली बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, 44 में है। अडॉप्शन के लिए भी पूछा जाता है, वो 56 में है। जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है वो 75 से 86 में है। उसके बाद आप देखिए कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के बारे में एक धारा 107 बात करती है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 17 में बाल कल्याण अधिकारी को बताया गया है, और सेक्शन 2 के सब क्लोज 19 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी कि CCI के बारे में, और सेक्शन 2 के सब क्लोज 20 में जो है चिल्ड्रन कोर्ट को बताया गया है। तो इस पूरी मूवी से आपको JJ एक्ट की जो परिचय है और इसके जो सारे पात्र हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि JJ एक्ट में 2 तरह के बच्चों की बात हो रही है, CCL और CNCP के बारे में, यानी कि जो विधि के विरुद्ध जो बालक है उनके बारे में, और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला जो बालक है उसके बारे में। तो जो CCL है सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ कि ये वे जो बच्चे हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है, इनकी उम्र 18 साल से कम होती है और इनका जो केस है वो JJB देखता है। JJB यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इन्हें सज़ा देने के बजाय सुधारने की कोशिश करता है। तो ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम है, उस पर अपराध करने का आरोप है या उसने अपराध किया है, तो इसका जो केस है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB करती है। धारा 4 में जो है JJB के बारे में बताया गया है। जैसे बच्चे कौन से अपराध कर सकते हैं? चोरी करना, झगड़ा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या कानून के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करना जो अपराध हो। तो JJB क्या कार्य करता है? बच्चों को सज़ा नहीं देगा, वो उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो JJB का जो मकसद है वो बच्चों को सज़ा देना नहीं है, बच्चों को सुधारना इसका मकसद है। दूसरे जो तरह के बच्चे हैं जिनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन यानी कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक है, ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उसे सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। तो पहला तो ऐसा बच्चा था जिसने अपराध किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है ऐसा बच्चे की जिसने अपराध नहीं किया है, लेकिन उसे जो है सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। यह बच्चा जो है शोषण, उपेक्षा, परित्याग या किसी खतरे में हो सकता है। इसका जो मामला है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC है जो देखती है। अब ऐसे बच्चे कौन से हो सकते हैं? जो अनाथ बच्चा हो, भीख मंगवाया जा रहा हो, बाल श्रमिक हो, शोषण या तस्करी का शिकार बच्चा हो, या परित्यक्त बच्चा हो, खोया हुआ बच्चा हो, या नशे में धकेला हुआ बच्चा हो। तो CWC क्या करती है? बच्चे को संरक्षण देती है और देखभाल और पुनर्वास की जो है वो व्यवस्था CWC करती है। तो CCL और CNCP के बारे में मैंने आपको इतने इजी वे में बता दिया है कि आप कभी इसको भूलने वाले नहीं हैं।